आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यार हमारे पास जितने भी 3 सेक्शन है कौन कौन से भी है, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड और ड्राइंग। दिक्कत कहां पर आती है? मेनली मैथमेटिक्स को स्टूडेंट्स फेस करने की हो रही है। अब भैया सेकंड अटेम्प्ट जेईई का आने वाला है 10 से 15 दिन बाद, तो कितने घंटे देने हैं किस चीज को, आज ये एक पूरी पिक्चर एक दिमाग में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारे पास जानते हैं कि दिन के अंदर 24 घंटे सबके पास है। इस 24 घंटों को भैया डिवाइड करना है 3 सेक्शन के अंदर। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सेक्शन को कितना टाइम देना होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं पूरी डिटेल के अंदर जाकर, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है हर एक टॉपिक के अनुसार। जैसे अगर अपन एक जनरल बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ किससे पहले, मैथमेटिक्स से। अब ये मैथमेटिक्स के अंदर जानते हैं हमको क्या करना है। पहले आज मैं एक चीज बताने वाला हूँ आपको। अभी आज एक पेपर निकाल के इस वीडियो के बाद हमको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस चीज की बनानी है? वो ये पहले जो हमारे को पता है हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी हैं, जो कि हम इजीली कर सकते हैं। अगर उसको 1 से 2 बार भी पढ़ें और अगर सीधा एग्जाम में पढ़ें तो हम उसके क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ऐसे 1 या 2 चैप्टर तो कम से कम होंगे। ठीक है, कम से कम 1 या चैप्टर 2 तो होंगे। वो इजी वाली कैटेगरी में लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी, मीडियम वाली कैटेगरी। मीडियम वाली कैटेगरी कौन सी होती है? जिसको 50-50 चांसेस है, कर भी सकते क्वेश्चन, नहीं भी कर सकते, या फिर जिनके लिए अच्छा खासा रिवीजन और प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है उसके बाद कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वो मीडियम की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करें थोड़े से हार्ड चैप्टर्स हो कि भैया पूरा भरोसा नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, मतलब ज्यादा चांसेस नहीं होने के एग्जाम तक, क्योंकि 10 से 15 दिन के अंदर हमको अगर इजी वाले चैप्टर्स और मीडियम वाले चैप्टर्स भी अच्छे से कर लेते हैं और उनके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कोई ज्यादा बुरा नहीं है। ठीक है, तो इजीली हम बात करते हैं तो हार्ड वाले चैप्टर्स को एज ए लास्ट प्रायोरिटी लेकर चलनी होगी। ठीक है, अब इजी चैप्टर्स और मीडियम चैप्टर्स अगर मैं मिलाकर बात करूं तो पूरे दिन के 24 घंटे अगर बात कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं 24 घंटे के अंदर तो भैया मिनिमम बात कर रहे हैं तो 10 घंटे तो पढ़ते हैं। और 10 घंटे तो मिनिमम होगी पड़ी रहोगा, क्योंकि यार जेईई का एग्जाम है तो अच्छी खासी एक मेहनत रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करके चलता हूँ कि आप 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ रहे हो। ठीक है, 8 से 10 घंटे मान लेते हैं, एवरेज 10 घंटे ले लेते हैं। कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 10, कोई 12 पढ़ता है, कोई 15 भी पढ़ लेता है, कोई 18 भी पढ़ लेता है। ठीक है, कोई ऑल्टरनेट पढ़ता है, किसी दिन 18, किसी दिन 15, किसी दिन 12, फिर वापस किसी दिन 18, किसी दिन 15, फिर किसी दिन 12। यार ठीक है, कभी रेस्ट करता है, कभी नहीं करता, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो अगर मिनिमम अपन 10 मान के चल लेते हैं कि 10 घंटे को कैसे हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब 10 घंटे के अंदर ट्राई करना है यार मैथ्स के इजी और मीडियम वाले टॉपिक्स को आपको ट्राई करना है पूरे 10 घंटे का 1/3 से ज्यादा टाइम देना है, बस किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए। अब 1/3 भैया कितना हुआ, 3.33, इससे ज्यादा ही टाइम देना है। अब इससे ज्यादा भैया आधा घंटा और मान लेते हैं, कुछ थोड़ा सा और मान के इसको एवरेज मोटा मोटा 4 घंटा कर लेते हैं। यानी भैया कुल मिलाकर 4 घंटे आपको ये देना होगा, ये मिनिमम है मैथमेटिक्स को, कि भैया टॉपिक हार्ड है, सेक्शन हार्ड है, क्वेश्चन आसानी से बनेंगे नहीं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज आती है कि जो भी चैप्टर्स आपने लिस्ट में बना लिए, हर एक सेक्शन के चैप्टर, फॉर एग्जांपल इजी में मान लो आपके पास 3 चैप्टर है और मीडियम में आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है। अब इन दोनों सेक्शन के जो चैप्टर्स है वहां से 1, 2 चैप्टर का रोजाना रिविजन होना चाहिए भैया, ये चीज हमको याद रखनी है। इन दोनों सेक्शन को साथ में लेकर चलना है और आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर मात्र इन सब जो खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो एग्जाम हो गया 10-12 दिन बाद, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा दोनों सेक्शन को। अब भैया करना क्या है, जो चैप्टर आप उठाते हो सबसे पहले याद रखना, जो चैप्टर आप सबसे पहले उठाते हो उसकी एनसीईआरटी पहले कर लेनी है। मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है, पहले एनसीईआरटी कर लेनी है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक जो अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पढ़ के गए थे वो बिल्कुल बेसिक है और वो भी हमने पहले पढ़ाओ भी, यानी उसको पढ़ते तो डरने की जरूरत नहीं। उसको पढ़ते ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहे, उसके क्वेश्चन मुझसे आराम से बन सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कर लेनी है। नेक्स्ट बात करते आते हैं कि इसके बाद आपको पढ़ना है कहाँ, जेईई के जो आपके पास नोट्स पड़े हैं, हमारे पास मैंने अवेलेबल करा रखे थे जेईई के शॉर्ट नोट्स, 110 शॉर्ट नोट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर आपने जो खुद के बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स वो भी आप कर सकते हो। एक और बहुत बड़ी यहाँ पे टिप देना चाहता हूँ, वो ये कि जो अधिकतर टॉपर करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी चीजों को रिवीजन करते रहते हैं या फिर पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते हैं, या फिर मोस्टली बात करते हैं ऐसे चैप्टर जो कि 50-50 उनको आते हैं, उनको फिर से पढ़ रहे हैं, या फिर मतलब तो पढ़ते समय खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खुद के शॉर्ट नोट्स बोलने का मतलब ये डिटेल में शॉर्ट नोट्स नहीं, ओनली वो चीजें जो हार्ड लगती है अपन को उस चैप्टर की पर्टिकुलर, ऐसा लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड लगा है, इसको मुझे फिर से पढ़ने की जरूरत है बाद में नेक्स्ट रिवीजन में, तो उसको मैंने खुद के हाथ से लिख लिया। ऐसी चीजें खुद के शॉर्ट नोट्स, तो वो जो नोट्स होते हैं वो एग्जामिनर्स के जस्ट पहले 1 से 2 दिन पहले वो खुद के नोट्स भी बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे वो हमारे पास, या फिर आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल हो वो हमको नोट्स करने हैं। उसके बाद हमको सीधे आने पीवाईक्यूज के ऊपर, या फिर अगर आपके पास कोई बुक है तो वो आप करो। जो बात करता हूँ अरिहंत की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन के अंदर सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे आपको। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, उसके बाद आप बुक कर सकते हो। अब यार बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया कि हम डायरेक्ट पीवाईक्यूज के ऊपर तो आ जाते हैं, हमारे से क्वेश्चन बनते नहीं है। क्वेश्चन बनने के कारण सिर्फ और सिर्फ बताता हूँ एक, वो जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना उसके अंदर क्या करते हैं, हम सब चीजों को एक साथ करने की ट्राई कर रहे हैं।
वो नहीं करनी है। सब चीज़ों को एक साथ करेंगे ना तो चीज़ें हार्ड लगेगी। ये चीज़ मैंने एक बार बहुत पहले वीडियो में बनाई थी, जब मैंने वीडियो बनाई थी फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, कि चीज़ों को एक साथ देखते हैं ना तो चीज़ें हार्ड दिखाई देती थी, बहुत ज़्यादा हार्ड लगती कि वो मुझसे नहीं हो सकती। काम एक साथ नहीं करना, इसलिए मैंने आपको बोला कि एक लिस्ट बना लो। इस लिस्ट बनाने से आपको ये कॉन्फिडेंस लगेगा कि मुझे ये चैप्टर्स तो आते हैं पर्टिकुलर, और इनके अंदर मुझे ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मोटा मोटा अगर काम करूंगा तो भी हो जाएगा। जो चैप्टर्स मीडियम है उसके अंदर अगर मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में काम करूंगा, जो जो वीक मेरा टॉपिक वीक है उनके ऊपर मेरा अच्छा रहेगा। अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी डिवाइड कर सकते हो उसके सब टॉपिक्स के अंदर, कि कौन कौन से टॉपिक मुझे इसमें अच्छे आते हैं, इसमें अच्छे नहीं आते, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं आपको टेंशन मतलब एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर अपन बात करेंगे हर एक चैप्टर्स के सब टॉपिक की कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये चीज हमारे पास क्लियर है। तो चीजों को छोटा छोटा करना होगा, डिवाइड करके देखना होगा, तब हमको चीजें आसान लगेगी और तब हमारे से गारंटेड होता है क्वेश्चन होंगे। और जो पर्टिकुलर टॉपिक आप देख रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गए कि भैया क्वेश्चन पेपर निकाला, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया, फिर 2 3 4, ऐसा आएगा ही नहीं, ऐसे अभी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा जिसकी बहुत प्रैक्टिस हो रही है 1 साल 2 साल से वो कर लेगा, पर लेकिन अगर जिसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है मैथमेटिक्स की तो वो स्टार्टिंग में एक पेपर को नहीं कर पाएगा सॉल्व, ठीक है। पर लेकिन हमको बस करना क्या है, जितने भी सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेना टॉपिक को, सब टॉपिक में डिवाइड करने के बाद हर एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड उठाना है और उसको करना है ओनली, सबको नहीं करना है, ओनली उस टॉपिक के क्वेश्चंस को उठा कर करना है, अलग अलग करना है, मतलब समझ में आ रहा है, अलग अलग करना है, एक साथ नहीं करना है, तो चीजें ईजी लगेगी और एक्चुअली में क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ट्राई करना है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। इतना होने के बाद हमको ट्राई करना है रोजाना के कितने बात करूं मैं, 4 घंटे अगर आप दो तो बढ़िया, और 4 से प्लस 2 घंटे दो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। 4 में मिनिमम बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स को देने ही पड़ेंगे हमको दोनों सेक्शन के। ये सेक्शन हमारा डिपेंड करेगा कि अगर ये सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप हार्ड वाले जो आपकी लिस्ट के हार्ड वाले टॉपिक्स है वहां पर आप आओगे। चलते कहां पर, एप्टीट्यूड के ऊपर। अब देखो एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, कुल मिलाकर ज्यादा इसमें इतना कुछ है नहीं। आपको मेनली जो स्टूडेंट्स है 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें कोई दिक्कत आते नहीं है, ठीक है। अगर जिसको 5% को भी दिक्कत आती हो तो मैं उसके लिए बताता हूं कि आपको इन एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस मेनली 2 पोर्शन में डिवाइड होता है एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब एनालिटिकल वाले रीजनिंग भी हर बार तो फिक्स है कि इजी आते हैं और ये भी हर बार इजी आते हैं, पर लेकिन इसके अंदर इतना ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आराम से कोई भी कर सकता है अगर इतने ज्यादा प्रैक्टिस ना करे तो। अगर देखो एनालिटिकल रीजनिंग में मोटा मोटा 10 से 15 टॉपिक है, 10 से 15 टॉपिक के अगर अपन 5 10 क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो भी हमको आइडिया हो जाता है कि वे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जाम में। सबसे बढ़िया PYQs क्वेश्चन तो करते ही इस वाले ये वाला टॉपिक आपका वैसे हो जाता है, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते ये टॉपिक आप ऐसे कर लोगे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस। भैया ये आते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक्स, तो यहाँ पर जितना भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उस मटेरियल को भैया हमको रोजाना के 2 घंटे देने पड़ेंगे, बस इन मिला के दे दो आप 2 घंटे। या फिर इसका ये वाला आपको वीक है, ये आपका थोड़ा ठीक ठाक है तो इसको आप 1 घंटा दे दो और इसको आप 1 घंटा दे दो। या फिर अगर चाहते हो कि भाई मेरे तो बहुत ज्यादा वीक है या फिर 2.5 नहीं तो आप 3 घंटे दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास मिनिमम 10 घंटे मांगे चल रहे हैं भैया, 10 घंटे, ठीक है। हमने 4 घंटे तो यहाँ दे दिए थे, अगर आप ठीक है मिनिमम 3 घंटे भी दो अगर तो बढ़िया है, 1 घंटा इसको दे दो और 2 घंटे यहाँ दे दो आप, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 और 3 7 घंटे हो गए। बच्चे 3 घंटे कहाँ देने हैं, ड्राइंग के ऊपर। अब चाहो तो आप ड्राइंग के अंदर 3 घंटे दे सकते हो, 2 घंटे भी दे सकते हो, अगर आपकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है तो ये डिपेंड करेगा। जो टाइम यहाँ से बचता है उसको आप यहाँ पर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप मिनिमम 2 घंटे भी देते हो तो 1 घंटा कौन सा करना है, कुल मिलाकर रोजाना के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ड्राइंग के अंदर मिनिमम। अगर 3 करो तो बढ़िया है, हमारे ऊपर है, ठीक है। अभी डिपेंड करेगा कि यार सबका क्या शेड्यूल लेकर चल रहे हैं हम, कौन कितने घंटे पढ़ रहा है। मैं तो मिनिमम एवरेज 10 घंटे मान के चल रहा हूँ। तो अगर आप 2 क्वेश्चन भी लेते हो तो हम जानते हैं कुल मिलाकर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं, एक तो आता है कंपोजिशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक आता है हमारे पास इमेज वाले जिसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। कंपोजिशन वाले हो गए प्रपोर्शन। एक आता है हमारे पास क्या MD मेमोरी ड्राइंग, जिसके अंदर आपको सीन दे दिया जाता है। मेनली 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट फर्स्ट टर्म के अंदर भी 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये 3 तरह के कंपोजिशन, प्रपोर्शन और कौन सा वाला, ये मेमोरी ड्राइंग वाले क्वेश्चन। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चन के अंदर भी रोजाना के 3 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे आधे 1 घंटे 40-45 मिनट्स के अंदर ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आने वाले 10 दिन के अंदर तो आप ड्राइंग के अंदर क्या मास्टर हो जाओगे। रोजाना देने पड़ेंगे, पढ़ लेंगे, ये गारंटेड है। रोजाना के 2 से 3 घंटे आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे देने हैं बस। भैया क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, हमारे पास ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो वो वाले क्वेश्चन उठाकर भी प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। ड्राइंग के अंदर तो कोई से भी क्वेश्चन उठाकर प्रैक्टिस करो, ड्राइंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए बस, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये चीज हमारे पास क्या करना है, ऐसा करके मेनली बात करें तो 3 घंटे आप एवरेज यहाँ इसको दोगे तो 3 घंटे हो गए भैया। 3 घंटे यहाँ हो गए कितने, 6 और कुल मिला के 4 कितना होगा 10, मिनिमम 10 घंटे देने भैया, ठीक है। ये डिवाइड करना है और बस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला कि डिवाइड कैसे करना है चीजों को, आपको ये लिस्ट बना ली है ऐसे लिस्ट,
टॉपिक्स की लिस्ट बना लेंगे, और अगर और हार्ड लग रहा है तो उस टॉपिक के भी सब टॉपिक्स को डिवाइड कर लेना है, उसके बाद देखना है टॉपिक्स के क्वेश्चंस को, उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन को देखना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा करके चीजें इजी लगेगी। ठीक है, यहाँ पर भी बात करते हो तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है पहले कि भी एनालिटिकल रीजनिंग कौन कौन से टॉपिक्स है, उसको एक एक टॉपिक को पकड़ के करना है। उसके बाद थ्योरेटिकल टॉपिक्स को एक एक टॉपिक्स को लिस्ट बनाकर पकड़ कर सॉल्व करना है, पकड़ कर सॉल्व करना है कि भैया ये टॉपिक है तो इसको पकड़ा फिर इसको सॉल्व किया, ये टॉपिक इसको पकड़ा फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखे उसको सॉल्व किया। ऐसा करके चीजों करनी होगी। ठीक है, अगर एक साथ सिलेबस को देखेंगे तो गारंटेड अभी डर लगेगा और क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म करते इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ यार छोटी सी टिप्स जो है आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे यार जितने भी मैथमेटिक्स के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा कि जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, जितने भी टॉपिक्स है इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे क्या करना है, कहां से करना है, और कुछ अपन टिप्स के बारे में बात करेंगे। बस इस वीडियो को खत्म करते और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखो, पूरी तरह से मेहनत जोश के साथ काम करते रहो। एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, अच्छा अपने बेस्ट देते रहो और जो रिजल्ट होगा अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेनी, बस पूरी तरह से बेस्ट देते रहो। ठीक है।